हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम करेंगे कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री क्या होता है? कैलोरीमेट्री इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन में क्या हीट इवॉल्व हो रही है, निकल रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है, उसको हम मेजर करते हैं थ्रू द प्रोसेस, जिसको क्या कहते हैं? कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री में जो मेजरमेंट्स है ये दो कंडीशंस में की जाती हैं। पहली कंडीशन है एट कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरी कंडीशन है एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी कर सकते हैं और कांस्टेंट प्रेशर पर भी कर सकते हैं। मतलब हमने हीट को मेजर करना है। पहली बारी हम कैसे करेंगे? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दूसरी बारी हम कैसे करेंगे? एट कांस्टेंट प्रेशर। पहले हम कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू। डेल्टा यू को मेजर करने के लिए डेल्टा यू किसके इक्वल होता है हमें पता है। हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज डेल्टा यू। तो अगर हम क्यू वी मेजर कर रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या चीज उसको मेजर कर रहे हैं? डेल्टा यू, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हमें पता है यू क्या होता है? इंटरनल एनर्जी। और डेल्टा का मतलब क्या है? चेंज। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर हमें मेजर करना है तो उसके लिए हम अपरेटस यूज करेंगे जिसको क्या बोलते हैं? बॉम्ब कैलोरीमीटर। अब बॉम्ब कैलोरीमीटर होता क्या है? इसमें क्या होता है? एक ऐसे ये जो स्टील वेसल है, ये स्टील वेसल लिया जाता है। स्टील वेसल के अंदर बीकर रखा जाता है, क्रूशिबल रखा जाता है, जिसके अंदर हमारा सब्सटेंस होगा। ये है स्टील बॉम्ब, जो ग्रे कलर में दिखाया हुआ है। ये क्या है? स्टील बॉम्ब। इसके बाहर क्या है? इसको हमने वाटर के एक बीकर में रखा है, वाटर के बीकर में। उसके बाहर क्या है? एयर स्पेस। और सबसे लास्ट में क्या है? इंसुलेटिंग जैकेट, ताकि जो भी हीट हो रही है, रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, वो सराउंडिंग से बिल्कुल कांटेक्ट में ना हो, सराउंडिंग में हीट ना चली जाए। मतलब हमने इंसुलेट कर दिया है हमारे पूरे चैम्बर को। इसमें दो होल्स होते हैं जिसके थ्रू स्टीरर और थर्मामीटर को फिट किया जाता है। और यहाँ है ऑक्सीजन सप्लाई, क्योंकि हमें पता है बर्निंग किसके प्रेजेंस में होगी? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो यहाँ से बर्निंग, जब भी बर्निंग होगी तो ऑक्सीजन सप्लाई होगी। और साथ में क्या है हमारे पास? इग्निशन वायर्स। ये इग्निशन वायर के थ्रू हम अपने सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं? बर्न कर रहे हैं। इट इज सराउंडेड बाय अ बिगर वेसल विच कंटेन वाटर एंड इज इंसुलेटेड। अभी हमने पढ़ ही लिया कि स्टील बॉम्ब को एक बीकर में रखा जाता है जिसके अंदर क्या होगा? वाटर। उसके बाद हमें स्टीरर और थर्मामीटर को इसी में सस्पेंड कर देना है। तो ये जो हमारा ये पूरा सेटअप बन गया, ये क्या है? बॉम्ब कैलोरीमीटर। अब है प्रोसीजर। अब ये जब हम बॉम्ब कैलोरीमीटर को यूज कर रहे हैं तो इसको यूज करने के दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है? कंबशन ऑफ नॉन मास ऑफ अ कंपाउंड हुज हीट ऑफ कंबशन इज नोन। पहले हमने क्या करना है? कोई एक ऐसा कंपाउंड लेना है जिसकी हीट ऑफ कंबशन हमें पहले से ही पता है कि कितनी होगी। उसका कुछ नॉन मास ले लेना है और उसकी हेड से पहले हम कैलकुलेशन करेंगे। और सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है? कंबशन ऑफ नॉन मास ऑफ द एक्सपेरिमेंटल कंपाउंड। एक्सपेरिमेंटल कंपाउंड जिसको हमें मेजर करना है उसको हमने उसके नॉन मास को लेना है और कैलोरीमीटर में रखना है। तो पहला स्टेप क्या है? कंबशन ऑफ नॉन मास ऑफ अ कंपाउंड हुज हीट ऑफ कंबशन इज नोन। तो अभी हमने क्या किया? हमने कोई एक ऐसा सब्सटेंस ले लिया जिसकी हीट ऑफ कंबशन हमें पता है। तो यहाँ पे हमने प्लेटिनम कप था, ये प्लेटिनम कप के अंदर हमने सब्सटेंस लिया हुआ है, वेट ऑफ सब्सटेंस जिसका हमें हीट पता है। इसे बॉम्ब वेसल में रखा, ऊपर से स्टीरर, थर्मामीटर और ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन का इनलेट है। और यहाँ से हमारा फिलामेंट। अ नॉन मास ऑफ द कंपाउंड इज टेकन इन द प्लेटिनम कप। प्लेटिनम कप के अंदर हमने नॉन मास ऑफ द कंपाउंड ले लेना है। ऑक्सीजन अंडर हाई प्रेशर इज इंट्रोड्यूस इन द बॉम्ब। यहाँ से बॉम्ब कैलोरीमीटर में ऑक्सीजन आएगी। यहाँ पे एरो से दिखाया भी हुआ है, ऑक्सीजन आ रही है। यहाँ से ऑक्सीजन गैस जाएगी अंदर ताकि हमारी सब्सटेंस की बर्निंग हो सके। अ करंट इज पास थ्रू इनटू द फिलामेंट इमर्स्ड इन द कंपाउंड। करंट पास किया जाएगा, उससे क्या होगा? कंपाउंड की कंबशन होगी। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर इज नोटेड। उसके बाद क्या होगा? ये सब कुछ होने की वजह से स्टील बॉम्ब में अब हीटिंग हो रही है, उस वजह से क्या होगा? ये स्टील बॉम्ब जो है ये गर्म हो जाएगा और अपनी हीट ये बाहर दे देगा वाटर को। वाटर का जो टेम्परेचर है वो थर्मामीटर के थ्रू हम देखेंगे कि कितना टेम्परेचर राइज होता है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को हम किससे लिख रहे हैं? क्यू से। तो हम यहाँ से हीट कैपेसिटी जो भी हमारी निकलनी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमने फर्स्ट में क्या किया था, जिसमें हमें हीट पता है और हीट कैपेसिटी हमने फाइंड आउट कर ली थी। अब सेकंड प्रोसीजर में हमने क्या करना है? कंबशन ऑफ नॉन मास ऑफ द एक्सपेरिमेंटल कंपाउंड। जो भी एक्सपेरिमेंटल कंपाउंड है जिसका हमने फाइंड आउट करना है उसका कुछ मास लेना है और उसकी कंबशन करनी है, बिल्कुल सेम वे में जैसे हमने स्टेप 1 में किया था। तो अब ये क्या हो रहा है? एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट इन क्लोज्ड वेसल। क्लोज्ड वेसल में कर रहे हैं। जो हीट इवॉल्व होगी इज द हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब हीट जो हमारी इवॉल्व हो रही है, हीट इवॉल्व इज इक्वल टू इज द हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब क्या? वी। और वो किसके इक्वल होती है? डेल्टा यू के। वो किसकी इक्वल होती है? डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या है? इंटरनल एनर्जी चेंज। वो किसकी इक्वल हो जाएगी? हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अब डेल्टा यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? फॉर्मूला क्यू इंटू क्यू हमने पीछे एक्सपेरिमेंट से निकाल लिया, टू डेल्टा टी इंटू कैपिटल एम बाई स्मॉल एम। जहाँ पर क्यू को हमने पीछे फर्स्ट स्टेप में निकाल लिया था। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। पहले कितना टेम्परेचर था और बाद में कितना टेम्परेचर हो गया वाटर का,
कैपिटल M क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस, और स्मॉल m क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस जो हमने लिया हुआ है। तो इस फॉर्मूला में पुट करके हम डेल्टा U की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमने किए मेजरमेंट्स ऑफ डेल्टा U। नेक्स्ट हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ डेल्टा H। डेल्टा H को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं कैलोरीमीटर, पॉलीथीन का बना हुआ सिंपल कैलोरीमीटर। ये जो है प्लास्टिक है, ये बाहर का मटेरियल, उसके अंदर थर्मामीटर और स्टीरर डाल देना है तो ये अपरेटस हमारा तैयार हो जाएगा। इसकी जगह एक पॉलीस्टाइरीन का कप भी यूज कर सकते हैं। ये पॉलीस्टाइरीन का कप वैसा ही होता है जैसा हम कॉफी कप होता है ना, वैसे ही सेम। तो सिंपल कैलोरीमीटर कंसिस्ट ऑफ पॉलीथीन बोतल। इसमें ऐसी सिंपल सी पॉलीथीन की बोतल होती है जिसमें ऊपर से कॉर्क लगा होता है और साथ में 2 होल्स होते हैं। एक होल से जाता है थर्मामीटर, दूसरे होल से जाता है स्टीरर। इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन बोतल हम इसकी जगह पॉलीस्टाइरीन का कप भी यूज कर सकते हैं। इसको बोलते क्या है, कॉफी कप कैलोरीमीटर। अब हम एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हमने एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फाइंड करना है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फाइंड करने के लिए क्या करना है, एसिड और बेस दोनों को मिक्स करना है। एक तरफ एसिड लेना है, दूसरी तरफ बेस लेना है। एक बीकर ले लेना है जिसमें हमने ले लेना है 100 cc 0.5 नॉर्मल HCl, और ऐसे दूसरा बीकर लेना है जिसमें हमने ले लेना है 100 cc 0.5 नॉर्मल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमें पता है HCl क्या होता है, एसिड। NaOH क्या होता है, बेस। क्या रिएक्शन होती है जब एसिड और बेस मिक्स होते हैं, एसिड प्लस बेस हमेशा क्या देते हैं, सोल्ट प्लस वाटर। तो HCl क्या है, एसिड, बेस क्या है, NaOH। तो यहाँ से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से क्या होगा, सॉल्ट बनेगा NaCl प्लस साथ में किसकी फॉर्मेशन होगी, वाटर की। तो अब क्या करना है हमें, फर्स्ट स्टेप में तो हमने ले लिया 2 बीकर ले लिए, दोनों बीकर के अंदर 100 cc 0.5 नॉर्मल HCl और दूसरे बीकर में 100 cc 0.5 नॉर्मल NaOH। इसको क्या करना है, अब एक वाटर बाथ में रख लेना है ताकि दोनों बीकर का टेम्परेचर जो है वो बराबर आ जाए। इसलिए हमने इसको किस में रख देना है, वाटर बाथ में। अब इसका मान लो दोनों का टेम्परेचर हो गया T1। वाटर बाथ में रखने के बाद इन दोनों का टेम्परेचर हो गया T1। अब क्या करना है हमें, जो हमने सिंपल कैलोरीमीटर लिया हुआ था, इस सिंपल कैलोरीमीटर के अंदर पहले डाल देना HCl और उसी वक्त डाल देना है NaOH। तो इसमें डाल दिया HCl और NaOH। टेम्परेचर कितना है, T1। तो क्या होगा, जब ये मिक्स होंगे तो कुछ हीट रिलीज होगी और ये जो बीकर है ये बाहर से क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। HCl solution is first kept in the first beaker is transferred into the polythene bottle। मतलब HCl को ट्रांसफर करा, इमीडिएटली उसी के बाद हमने क्या करा, NaOH को ट्रांसफर किया, स्टीरिंग डन की है, और जो टेम्परेचर राइज इन टेम्परेचर होगा वो नोट कर लेना है। राइज इन टेम्परेचर इज नोटेड, राइज इन टेम्परेचर इज नोटेड। राइज इन टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, मान लो अब जो टेम्परेचर है वो कितना हो गया, T2 डिग्री, पहले कितना था T1, तो राइज कितना आ गया, T2 माइनस T1। ये अभी आगे डिस्कस करते हैं। अब हम इसकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। अगर मेरी जो डेंसिटी है सोल्यूशन की वो सेम है एज दैट ऑफ वाटर, वाटर की भी डेंसिटी और हमारी जो सोल्यूशन की डेंसिटी है हम वो सेम मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन में बन क्या गया है, NaCl प्लस वाटर। तो मतलब मेरे पास सोल्यूशन में वाटर है, तो इसलिए मैं डेंसिटी यही लेकर चल रही हूँ कि मेरे सोल्यूशन की डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर cc, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू दैट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट किसकी इक्वल लेकर चल रही हूँ, बोतल के। और बोतल की कोई भी हीट कैपेसिटी मैं नहीं ले रही, ये नहीं मान के चल रही कि बोतल ने कुछ हीट को एब्जॉर्ब किया या फिर रिलीज किया है, तो उसने कोई भी हीट को एब्जॉर्ब नहीं किया। तो बोतल की हीट कैपेसिटी को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ एसिड एंड बेस, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ एसिड एंड बेस कितना हो गया, T1 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर जो हमने पीछे मानना था, पीछे भी मैंने लिखा था ना कि कितना टेम्परेचर होगा, कि दोनों का इनिशियल टेम्परेचर कितना है, T1 डिग्री सेल्सियस, जब हमने उसको वाटर बाथ के अंदर रखा था। फाइनल टेम्परेचर जब उन दोनों को मिक्स कर दिया उसके बाद कितना हो गया, T2। राइज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1। राइज इन टेम्परेचर कितना, T2 माइनस T1, क्योंकि शुरू में टेम्परेचर था T1, बाद में कितना हो गया, T2। तो राइज कितना आएगा, T2 माइनस T1। अब टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन हमने 100 एसिड लिया, 100 बेस लिया। आप ये कहोगे कि मैंने वहां पे तो cc लिखा था, अब मैं यहाँ पे ग्राम में कैसे कर रही हूँ। हमें पता है डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, मास बाय वॉल्यूम के। तो डेंसिटी कितनी लेकर चल रहे हैं वाटर की, 1। मास हमारे पास कितना है, मास मुझे फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम एसिड कितना लिया था, 100, तो इसको इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, तो यहाँ से मास कितना आ गया, 100 ग्राम। सेम एसिड के लिए और सेम बेस के लिए, तो मास ऑफ एसिड भी कितना, 100 ग्राम, मास ऑफ बेस कितना, 100 ग्राम, टोटल ऐड करके कितना आ गया, 200 ग्राम। तो अब मुझे हीट निकालनी है। हीट प्रोड्यूस्ड किसकी इक्वल होगी, mc डेल्टा टी। हीट किसकी इक्वल होती है, mc डेल्टा टी के। तो मास कितना है, 200, मास कितना है, 200। सी कितना लेकर चल रहे हैं, यहाँ मैंने बताया था कि वाटर का लेना है, क्योंकि हमारे पास वाटर फॉर्म हो रहा है। तो 4.2 इंटू डेल्टा टी हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है कितने वॉल्यूम ऑफ HCl के लिए, 100 cc, 100 सेंटीमीटर क्यूब,
और अगर मेरा नॉर्मेलिटी कितनी है सोल्यूशन की, HCl की नॉर्मेलिटी कितनी है 0.5, मान लो ये मेरे पास आंसर आ जाता है x, तो 0.5 नॉर्मल 100 सीसी का कितना दे रहा है, x जूल ऑफ हीट निकल रही है। अब मान लो मैंने अभी 100 सीसी के लिए किया था, मुझे 1 सीसी के लिए करना है, तो मुझे मैनी टू 1 आना है। जब मैं मैनी टू 1 आती हूँ तो क्या करते हैं, डिवाइड, तो 100 से डिवाइड कर दिया तो x/100। अब हीट प्रोड्यूस्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1000 सीसी ऑफ 0.5, मुझे 1000 सीसी के लिए फाइंड आउट करना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले मैनी टू 1 आए, फिर 1 से मैनी में गए। जब 1 से मैनी में जाते हैं तब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 1 से मैनी में जाना है जब, तो मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से। हीट प्रोड्यूस्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1000 सीसी ऑफ, अभी तक मैंने नॉर्मलिटी कितनी मानकर चल रही थी, 0.5। अगर नॉर्मलिटी कितनी है 1 नॉर्मल, तो इसलिए 1 नॉर्मल के लिए अब फिर से मैंने मैनी टू 1 आने 1 में आने के लिए डिवाइड कर दिया 0.5 से। यहाँ से जो कैलकुलेशन होगी, तो यहाँ से मुझे क्या पता चलेगा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो प्रोड्यूस हो रही है ऑफ कितना वॉल्यूम ऑफ HCl हमने लिया 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और साथ में उसका जो HCl है उसकी नॉर्मेलिटी कितनी है 1 नॉर्मल। तो यहाँ से जो मैं हीट फाइंड आउट कर रही हूँ कांस्टेंट प्रेशर पर है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, डेल्टा H के, मतलब एंथैल्पी चेंज के। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।